क्या स्कूल में पढ़ा, जरा बता तो सही। अच्छा, लेके बैठ गए, पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, वो चीजें अब खत्म हो गई। बिल्कुल। अच्छा, आपके जमाने के पसंदीदा सिंगर्स कौन कौन से थे? उस जमाने में भी यही सिंगर थे, मतलब ये कि मुझे तो हमेशा से मोहम्मद रफ़ी साहब बड़े पसंद थे। अच्छा। वो ज़ाहिर है माशाल्लाह उस ज़माने में तो उनका उरूज था जब मेरा बचपन था। हम्म। मोहम्मद रफ़ी हम्म। साहब बहुत पसंद। अच्छा, ज़ाहिर है हम्म। पाकिस्तानी गुलकार तो इतने, क्योंकि हमें इतना पता नहीं था उस ज़माने में, सुनते भी नहीं थे बहुत ज़्यादा रेडियो। रफ़ी साहब को ही सही। सुनते थे हर जगह। तो रफ़ी साहब ही मेरे पसंदीदा गुलकार हमेशा रहे और सही। टॉप पर रहे। बिल्कुल। अच्छा, तो पाकिस्तान में और कौन कौन से आपके थे? माला बड़ी मशहूर थी, सुना है। हाँ, माला बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक थी, बहुत अच्छी सिंगर थी। और एक ज़माने में तो अहमद रुश्दी और माला जो थे, वो बड़ा अच्छा पेयर हुआ हम्म। करता था। दोनों के गाए हुए हम्म। गाने, अहमद रुश्दी की भी आवाज़ बहुत अच्छी थी। अ- अहमद रुश्दी जो थे वो बड़े लाइट किस्म के, पॉप किस्म के गाने गाते हाँ, थे। नहीं, हर किस्म के गाने गाते थे वो। मतलब ये अच्छा। कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, फिर ये कि सुर पे पूरा उबूर था और बहुत अच्छे गाने गाया करते थे। उसके बाद उस ज़माने में हम्म। पुराने सिंगर्स में सलीम रज़ा थे, वो गज़लों-वज़लों में बहुत, उनकी गज़लों के गाने में बड़े माहिर हुआ करते थे। अच्छा, मुनीर हुसैन एक होते थे, उन्होंने तो खैर ज़्यादा नहीं गाने गाए, लेकिन आवाज़ उनकी भी अच्छी थी। उसके बाद मसूद राना आए, वो बड़े मशहूर हुए क्योंकि उनकी आवाज़ रफ़ी से मिलती थी, अंदाज़ उनका। तो अच्छा। मसूद राना अच्छा। बड़े मशहूर हुए। फिर बाद में तो खैर बहुत से नए सिंगर आने शुरू हो गए। नूरजहां, ज़ाहिर है उनका हमेशा एक मकाम रहा, मलिका तरन्नुम उनको कहा जाता था। अच्छा, एशियन गेम्स में ये बताइए, पाकिस्तान की कारकर्दगी के मुतालिक आप क्या कहेंगे? वाह, क्या जम मारी है आपने! शो बिजनेस से और स्पोर्ट्स, यस। जूबी जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद। एशियन गेम्स का क्या क्या कह सकते हैं भाई, इतनी मायूस कुन कारकर्दगी है और दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस मर्तबा हम पाकिस्तान ने टोटली 3 मेडल जीते, जिनमें एक जो है वो मेडल चांदी का था और 2 सिल्वर के थे। कोई गोल्ड मेडल हम जीतने में कामयाब नहीं हुए, जबकि 190 से जायद हमारे एथलीट जो थे वो वहाँ गए हुए थे। हद तो ये है कि हम क्रिकेट एशियन गेम्स का हिस्सा था, उसमें भी हम बांग्लादेश से भी हारे, श्रीलंका से भी हारे, अफगानिस्तान से भी हारे। हम्म। और हॉकी में भी हम बुरी तरह हारे, जो ये वो गेम थे जिन पे हमें उम्मीद थी। स्क्वाश में हम हार गए सेमीफाइनल में। हाय हाय, जबकि हर एक चीज में जमाना हार। जबकि एक ज़माना था, मैं आपको बताऊं कि 60-70 के 90s तक कि रेसलिंग में एशिया में हमारा मुकाबला नहीं था। हमेशा हम गोल्ड मेडल जीता करते थे। वेट लिफ्टिंग में हम गोल्ड मेडल जीता करते थे, बॉक्सिंग में हम गोल्ड मेडल जीता करते थे, हॉकी में हम गोल्ड मेडल जीता करते थे, स्क्वाश में हम गोल्ड मेडल जीता करते थे। लेकिन अब वही है, जो सारे मुल्क, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो सारे मुल्क की हालत है वही स्पोर्ट्स की भी हालत है। कोई पूछने वाला ये नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, बस ये तनजुली है ना फिर तो। बस बहुत तंजलि, और वही ये वाली बात है कि कोई, मैं हैरान वही बात पर हूँ कि कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, इस्लामाबाद में जो हमारा जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो एक खूबसूरत तरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें दुनिया के तमाम खेलों की गुंजाइश मौजूद है। बहुत बड़े वसी और अरीज रकबे पर तामीर किया गया है। उसका जिम्नेजियम देखने से ताल्लुक़ रखता है, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन आप वहाँ पर हम्म। जाएं तो आप यकीन माने आपके आंसू निकल आएंगे। वहाँ आग उड़ रही है, फर्श टूट गए हैं, ठीक ओहो। है, जिम्नेजियम में जो है मिट्टी जमी हुई होती है। कोई बंदा आपको वहां नजर नहीं आएगा, सिवाय चंद लोग हैं, ऑफिस खुले हुए होते हैं, वो अपने बैठे हुए होते हैं, अपने चाय पी रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं। आपको कभी देखो। वहां पर एथलीट जो हैं वो ट्रेनिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, खेल होते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है ना। एक दायर है कि हर साल एक माकूल रकम वहां खर्च होती है, लेकिन कोई पूछने वाला ये नहीं होता कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उनका काम है कि इसको ऑर्गेनाइज करें। हम्म। ये तो बिल्कुल। बेचारे जो बहुत एथलीट्स हैं, ये अपने बलबूते पे जो कुछ कमा लेते हैं नाम, वो अपने बलबूते पे कमा लेते हैं। उन्हें कोई इनकरेज करने वाला नहीं है, कोई उन्हें तो पैसे गलत देने बात वाला है, नहीं है। सिर्फ क्रिकेट को ही आप अहमियत दे रहे हैं। आपको पता है पिछले दिनों हमारी हॉकी की टीम यूरोप के दौरे पर गई, ठीक है ना जी। जी। हॉकी टीम को डेली अलाउंस नहीं दिया गया, वो वहां पर पाकिस्तान एम्बेसी ने उनको पैसे दिए खर्च चलाने के लिए। ओहो, वेरी बैड। अच्छा,
मतलब किस चीज का, ये वही वाली बात, किस चीज का रोना रोए, मतलब हाँ, फट कोई एक फट गए। इश्यूज नहीं है ना, बहुत सारे हैं। मतलब जी हाँ, आप बिल्कुल। पत्थर पत्थर उठाते हैं तो आपको उस एक पत्थर के नीचे 8-10 इश्यूज नजर आएंगे। हमारा एक बॉक्सर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है, मोहम्मद वसी। हम्म। उसने जो है बैंटम वेट में अपने दुनिया में यानी सिल्वर मेडल जीता, और उसने उसके बाद फ्लाई वेट में उसने एक जबरदस्त जापानी बॉक्सर को शिकस्त दी। वो चीखता हम्म। रहा कि भाई मुझे थोड़ा सा इनकरेज करो, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए हैं, मैं हाय हाय। अगले वेट के लिए क्वालिफाई करना चाहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं वर्ल्ड कप मैं गोल्ड मेडल जीत के आऊंगा। किसी ने उसको पूछा नहीं, तंग आके वो छोड़ ही गया। उसको बताएं। कोरिया के कोच ने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारी परवरिश करेंगे, तुम्हें खर्चे भी देंगे, तुम्हारी ट्रेनिंग भी करेंगे। उसने कहा नहीं, मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं आ सकता। ये उसका बत, बड़ापन है। बताइए। मतलब आप फिर वही बात है कि क्या हम किस किस का रोना रोएं। कितनी जगह तवज्जो देनी चाहिए लेकिन नहीं देते। खैर, अच्छा, क्रिकेट के और किसी खिलाड़ी की कोई जरा अच्छी सी कोई मजेदार सी बात बताएं। क्रिकेट के जी। बेशुमार वाकयात। एक सुनाए, 2-3 वाकयात तो आपने सुनाए देखा ना। होगा, बहुत बड़े खिलाड़ी थे हमारे, हनीफ मोहम्मद उनका, अब तो उनका इंतकाल हो गया। हनीफ मोहम्मद साहब, यानी 17 साल की उम्र में वो 1952 में पहला टेस्ट मैच खेले थे। अच्छा। और ये हमारे पीछे हमारी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? इसकी आवाज़ जरा कम करो। ये बिल्कुल टेक्निकली कोई मसला लग रहा है कि आवाजें, हमारी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी आवाज़ें रिपीट हो रही हैं। या तो कोई माइक वाइक खुला है। पता नहीं क्या चक्कर है, हाँ पता नहीं क्या चक्कर है। बहरहाल, कुछ। तो हनीफ मोहम्मद बहुत पाकिस्तान के अजीम तरीन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं, और इन्हें लिटिल मास्टर का खिताब दिया गया था इनकी हम्म। बेहतरीन बैट की बिना पर। और इन्हें शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब इन्होंने वेस्ट इंडीज में 1957-58 में 337 रन बनाए, ट्रिपल सेंचुरी। और ये दुनिया के उस वक्त तीसरे खिलाड़ी थे जिन्हें ट्रिपल सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल हुआ। अच्छा। तो उस इनिंग की खास बात ये थी कि वो दुनिया की आज तक लॉन्गेस्ट इनिंग है। इन्होंने तकरीबन साढ़े चार दिन इन्होंने बैटिंग की मुसलसल। और अगर उसमें देखा जाए तो 16 घंटे और 13 मिनट ये बैटिंग क्रीज पर रहे। ठीक है ना? तो इन तवील तरीन जो बैटिंग है उसमें बड़े बड़े वाकयात मशहूर हुए। तो उसमें एक बड़ा मजेदार वाकया है जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने खुद अपनी किताब में भी तहरीर किया है। वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे मैच देखने के लिए। तो वहाँ एक तो नारा ये मशहूर हुआ कि जब भी इनको वेस्ट इंडियन बॉलर जो बड़े मशहूर थे इनको आउट करने में नाकाम रहे, तो तमाशाइयों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, पुलिस को बुलाओ, यानी पुलिस ही ने आउट अच्छा। कर सकती। वो हर थोड़ी अच्छा। देर बाद नारे लगाते थे, ये आउट नहीं होगा, इसको पुलिस को बुलाओ। अच्छा, उसके बाद कुछ तमाशाई वहां पर जो बारबेडस में जो ग्राउंड था, तो उसके इर्द गिर्द घने दरख्त थे, तो तमाशाई दरख्तों पर भी चढ़े हुए थे, और वहां पर चढ़ के फ्री में जाहिर वो देख रहे थे, टिकट नहीं लेने पड़े उन्हें। तो उनमें हाँ। से एक तमाशाई बड़ा शोर मचा रहा था और बहुत ताली वाली बजा रहा था। अच्छा, वो एक दफा अपना तवाजुन कायम नहीं रख सका गिर गया। और हाय धाड़ हाय। से आगे गिरा और बेहोश हो गया। हाय। उसको खैर उसको हॉस्पिटल ले गए। वो कोई 2 दिन बेहोश रहा। एक दिन बेहोश रहा, अगले दिन उसको रिकवरी में लगा। अच्छा, तीसरे दिन जैसे ही उसको होश आया, वो दोबारा वहां वापस। पहुंच के और वो उसी दरख्त पे चढ़ गया। हाय अच्छा, अल्लाह। उसी दरख्त पे चढ़ के उसने थोड़ी गौर से देखा, तो उसने कहा कि ये कौन खेल रहा है? तो उसने कहा हनीफ मोहम्मद। तो उसने कहा है, ये अभी भी बैटिंग कर रहा है जब से? उसने कहा हाँ जी, ये खेल रहा है। तो उसमें लिखा हुआ है किताब में कि वो दोबारा जमीन पे धाड़ से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। हाय तो इतना वो हाय। हैरानी शौक हुआ कि ये 3 दिन से खेल रहा है ये बंदा। तो ये वाकया हाँ। बहुत हुआ, और हनीफ मोहम्मद जहां भी जाते थे तो लोग उनको ये कहते थे, और सर जी आउट भी हो जाइएगा, ऐसा ना हो कि आप खड़े ही रहें विकेट पे। कि दूसरा बेहोश हो जाए हाँ, बहुत आपके कमाल के चक्कर में। बैट्समैन थे। और उनकी एक वजह शोहरत और थी कि वो दुनिया की ऐसी फैमिली थी जिसके 4 के 4 भाई जो हैं वो क्रिकेट में बहुत मशहूर हुए, और उनमें से चारों भाइयों ने टेस्ट भी खेली, बल्कि जो 5वें भाई थे वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। एक मरतबा वो 12वें खिलाड़ी भी बने। मतलब ये हनीफ मोहम्मद के बड़े भाई थे वजीर मोहम्मद, वो भी टेस्ट मैच खेले, हनीफ मोहम्मद खुद खेले। उसके बाद हनीफ से छोटे थे मुश्ताक अहमद, वो भी टेस्ट मैच खेले, बल्कि मुश्ताक मोहम्मद उस जमाने में यंगेस्ट प्लेयर थे, 14 साल अच्छा। की उम्र में उन्होंने टेस्ट मैच खेला। उसके बाद सादिक मोहम्मद भी टेस्ट मैच खेले, फिर हनी मोहम्मद के बेटे शोएब मोहम्मद भी टेस्ट मैच खेले।
तो ये क्रिकेटिंग बहुत बड़ी फैमिली थी और बड़ी इसकी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए।